यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, ये DSSB की रिक्रूटमेंट है जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जून 2021 से रहने वाली है। इसकी टोटल वैकेंसी 7236 वैकेंसी है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले तो टाइप ऑफ पोस्ट जानेंगे, उसके बाद सैलरी पर बात करेंगे और फिर इसकी एलिजिबिलिटी जानेंगे कि क्या क्या किस किस के लिए एलिजिबल है ये। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे और सिलेबस भी जानेंगे और फिर हम इसका फॉर्म देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है और फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी डिटेल्स। फ्रेंड्स, जो इसकी मैक्सिमम वैकेंसी है वो टीचर के लिए रहने वाली है जो कि BA और BEd बेस पर है। कुछ एक वैकेंसी है जो 10+2 बेस पर है, जैसे कि IDC, हेड क्लर्क और पटवारी की, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 200 TGT की वैकेंसी है हिंदी के लिए जो कि फीमेल्स के लिए 551 वैकेंसी, और सेकंड है TGT हिंदी और मेल के लिए वो है 556 वैकेंसी। उसके बाद TGT नेशनल SC मेल के लिए 1040 वैकेंसी और फीमेल के लिए 824। उसके बाद TGT मैथ के अंदर फीमेल के लिए 1167 वैकेंसी और मेल के लिए 988 वैकेंसी। उसके बाद TGT के अंदर ही सोशल साइंस के मेल के लिए 469 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 662। उसके बाद बंगाली में है, बंगाली की है मेल के लिए 1 वैकेंसी। इन सभी के लिए आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए टीचर लाइन का। उसके बाद असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की वैकेंसी है 434 वैकेंसी और नर्सरी की असिस्टेंट टीचर नर्सरी की है 74 वैकेंसी। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के लिए 278 वैकेंसी है, जिसके लिए 10th पास चाहिए आपके पास और साथ में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी है, इसमें डिग्री चाहिए या PG डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद हेड क्लर्क की वैकेंसी है जो कि ID डिग्री बेस पर है और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है 120 जो कि +2 बेस पर है और डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का। नेक्स्ट वैकेंसी है पटवारी की जो कि ID डिग्री बेस पर है। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं, जो कि वुमेन, SC, ST और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, फॉर्म फ्री फिलअप है। और अदर कैटेगरी के लिए जैसे कि जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ फीस है। और जिसका पेमेंट का मोड है वो SBI की कार्ड से होने वाली है, तो SBI के अलावा आप किसी और कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए आपको DSSB.delhi.gov.in टाइप करना होगा। फ्रेंड्स, ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें टोटली डिटेल दे रखी है। जो इसकी वैकेंसी है वो 12 मई 2021 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 25 मई 2021 से है। तो आप अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 25 मई 2021 को ही करिएगा, उससे पहले आपका फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। और जो उसकी लास्ट डेट है वो 24 जून 2021 रहने वाली है। और यहाँ टोटल वैकेंसी दे रखी है पोस्ट कोड के साथ, जिनके साथ साथ नेम ऑफ डिपार्टमेंट बता रखे हैं और कौन कौन से ग्रुप से है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और साथ में इसका ग्रेड पे भी बताया गया है। और जो इसकी टोटल वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे कि हम सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए जो कि फीमेल्स के लिए है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहने वाला है, ग्रुप इसका B रहेगा और जिसका ग्रेड पे है वो 46 है, यानी कि कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसकी टोटल वैकेंसी 551 है, जो कि EWS के लिए 26, जनरल के लिए 310, OBC के लिए 91, SC के लिए 39 और ST के लिए 85 पोस्ट है और PWD के लिए 22 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन ऑफ पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, आप नोटिफिकेशन में अपने यहाँ से देख सकते हैं, सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। और जो उसकी वेबसाइट है वो है DSSB.delhi.gov.in। इस पर आकर आप अपनी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टीचर के अलावा हम जैसे बात करें कि हेड क्लर्क की असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के बारे में, तो हेड क्लर्क की जो दिल्ली अर्बन की वैकेंसी है C ग्रेड की वैकेंसी है जो कि 4600 इसका ग्रेड पे है, यानी कि 50,000 का सैलरी रहेगी और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की है। इसका B ग्रेड है और 4200 ग्रेड पे रहेगा, यानी कि 40 से 50,000 सैलरी रहने वाली है और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है। उसके बाद पटवारी की वैकेंसी है जो कि C ग्रेड पर है और 2000 इसका ग्रेड पे रहेगा, यानी कि 25 से 30,000 सैलरी रहेगी और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। और यहाँ
जैसे एज की बात करें तो टीचर के लिए मिनिमम 32 साल से कम एज होनी चाहिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 30 साल से कम एज होनी चाहिए और काउंसलर के लिए बिलो 30 साल, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल तक एज होनी चाहिए, हेड क्लर्क के लिए 30 साल से कम एज होनी चाहिए, पटवारी के लिए 21 से 27 साल तक की एज होनी चाहिए। और इसके साथ में आपको कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन भी मिलेगा। जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं और आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको एज रिलेक्शन जरूर मिलेगा। अगर आप दिल्ली से बाहर की हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप ओबीसी नहीं जनरल में माने जाएंगे तो आपको एज रिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको दिल्ली का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वैकेंसी हमारे पास आती है वो आती है टीचर की, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए फीमेल्स के लिए। टोटल वैकेंसी 551 है, जो कि कैटेगरी वाइज दे रखी है, यहाँ पर अलग अलग पास में बांट रखी है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम बीए चाहिए और साथ में बीएड भी होनी चाहिए कंप्लीट आपकी, और इसी के साथ साथ में आपके पास सी टाइप भी क्लियर होना चाहिए। और इसका जो पे स्केल है वो 30 से 40 हज़ार तक पे स्केल रहने वाला है, जो कि बी कैटेगरी का होगा, और जो उसकी एज है वो 32 साल तक होनी चाहिए। और जो बाकी की पोस्ट है वो भी टीचर की है, जिसका सब्जेक्ट और एज सब कुछ सेम रहेगा और क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगी। इसके बाद जो वैकेंसी है वो हम बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जो कि आईजीसी की वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। इसकी टोटल वैकेंसी 278 वैकेंसी है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी मिनिमम मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास होनी चाहिए। और इसके साथ में कुछ स्किल भी मांगी है, जैसे कि आपके पास इंग्लिश की 35 की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग की 30 की स्पीड होनी चाहिए। और इसके बाद जो पे स्केल है वो 20 से 30 हज़ार का पे स्केल रहने वाला है, और ये ग्रुप 6 की वैकेंसी है। और जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक एज लिमिट है। इसके बाद जो पोस्ट है वो काउंसलर की पोस्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, और इसके क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास कम से कम मिनिमम बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए। और जिसका पे स्केल है वो 30 से 40 हज़ार तक रहने वाला है, और बी ग्रेड की वैकेंसी है। इसकी जो मिनिमम एज है वो 30 साल तक है, 30 साल से कम एज होनी चाहिए आपकी। इसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से है। इसकी टोटल वैकेंसी 434 है, और उसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 मिनिमम चाहिए 50% से, और साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और जो उसका पे स्केल रहने वाला वो 30 से 40 हज़ार तक पे स्केल रहेगा, और बी ग्रेड की ये। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है हेड क्लर्क की, जो कि दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से है। इसके लिए आपके पास मिनिमम बीए होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में कंप्यूटर प्रोफेशनल भी होना चाहिए। और उसके जो पे स्केल है वो 30 से 40 हज़ार तक पे स्केल रहने वाला है, सी की कैटेगरी की वैकेंसी है, और इसकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो पटवारी की वैकेंसी है, जो कि ये भी दिल्ली से है। और इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर के प्रोफेंसी का कोर्स भी होना चाहिए आपके पास, और साथ में कुछ वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए हिंदी या उर्दू में। और जो उसका पे स्केल है वो 20 से 30 हज़ार तक का पे स्केल रहने वाला है, और सी कैटेगरी की वैकेंसी है। और जो उसकी एज है वो 21 से 27 साल तक एज रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। आपको उसका फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, आप ऑफलाइन या किसी और तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो 25 मई से स्टार्ट होंगे, तो आप 25 मई के बाद इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो जनरल और BC और EWS के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और PWD SC कैटेगरी ST कैटेगरी एक्सेसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। ये फॉर्म फ्री अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है तो अलग अलग मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। किसी फॉर्म के लिए, किसी पोस्ट के लिए तो 1 टायर आपको क्लियर करना है, और किसी में 2 टायर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, और किसी के अंदर आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा साथ साथ में। इन केस फ्रेंड्स, अगर आप एक से अधिक वैकेंसी फिल करते हैं और आपके दोनों ही वैकेंसी क्लियर हो जाती है, तो वहाँ आपको प्रेफर करना होगा कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए पहले प्रेफर करना है, तो उसी पोस्ट के लिए आपको चुना जाएगा। फ्रेंड्स, टायर 1 की सिलेबस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके पास GK रहने वाली है, और फिर रीजनिंग रहने वाली है, उसके बाद मैथ और हिंदी लैंग्वेज, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है, जो कि टायर 1 सभी के लिए कॉमन है। और उसके बाद सेक्शन B है, जो कि टायर 2 का है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको रिक्रूटमेंट करने हैं। और यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, और हैंडीकैप के लिए 10 साल की।
अगर आप हैंडीकैप और साथ में आपकी कैटेगरी SC या OBC है तो आपको 15 साल की छूट है। और यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क्स की बात करें तो टायर 1 में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले टीचर की पोस्ट है जो कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। और उसके बाद वन टायर टेक्निकल की वैकेंसी है जो कि 3 घंटे का पेपर होगा और 300 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। उसके बाद टायर 2 की बात करें तो इसमें 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर के होंगे। सो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ बेसिक सी डिटेल जो कि आप ऑफिशियल साइट पर आकर नोटिफिकेशन में सभी डिटेल्स दे सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में कोई भी अगर कोई डाउट हो, कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से नॉलेज अगले वीडियो में लाता हूँ। अगर आपको इस चैनल पर नहीं है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।